मार्च 28। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है तनाव से शांति तक, कटारा पैटर्न की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग फिलिपियों अध्याय 4 से 8 वचन तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। मुख्य वचन फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। स्थान बदलना जीवन में सबसे बड़े तनावों में से एक के हैं। लगभग 20 वर्षों तक अपने पिछले घर में रहने के बाद हम अपने वर्तमान घर में आ गए। विवाह से 8 साल पूर्व तक मैं उस पहले घर में अकेली रही। फिर मेरे पति अपनी सारी वस्तुओं के साथ आ गए। बाद में हम दोनों को एक बच्चा भी हुआ और इसका मतलब और भी ज्यादा सामान बढ़ गया। नए घर में जाने का हमारा दिन बिना किसी घटना के नहीं था। मूवर सामान ले आने से 5 मिनट पहले तक मैं एक पुस्तक पांडुलिपि को पूरा कर रही थी। नए घर में ढेर सीढ़ियां थी, इसलिए जो योजना बनाई थी उससे 2 गुना समय और 2 गुना मूवर्स लग गए। लेकिन मैं उस दिन की घटनाओं से तनावग्रस्त महसूस नहीं कर रही थी। फिर मुझे स्मरण हुआ, मैंने एक पुस्तक लिखने में कई घंटे बिताए हैं। पवित्र शास्त्र और बाइबल की अवधारणाओं से भरपूर परमेश्वर के अनुग्रह से मैं अपने समय सीमा को पूरा करने के लिए बाइबल पर ध्यान दे रही थी, प्रार्थना कर रही थी और लिख रही थी। इसलिए मेरा मानना है कि इसका मुख्य कारण पवित्र शास्त्र और प्रार्थनाओं में मेरा ध्यान मगन होना था। पौलुस ने लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, जब हम अपने मन को समस्या से हटाकर अपने प्रदान करने वाले की और केंद्रित करते हैं, हो सकता है कि हम परमेश्वर से एक तनाव से निपटने में हमारी मदद करने के लिए कह रहे हों, लेकिन हम उसके साथ भी जुड़ रहे हैं जो एक ऐसी शांति प्रदान कर सकता है जो सारी समझ से परे है। जरा सोचें, आज आप किन तनावपूर्ण स्थितियों में चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे? धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना आपके मन को कैसे बदल सकता है? आए हम प्रार्थना करें। प्रदान करने वाले और रक्षक, मैं अपनी चिंताएं आपको देता हूं। आपकी शांति मेरे मन और हृदय की रक्षा करें। आमीन।